बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी दंगल जोर शोर से चल रहा है। 243 सीटों पर मतदान होना है और यही मतदान जो है बिहार की दिशा को तय करेगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात और सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो है छठ पूजा को लेकर विवाद। जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक कमेंट किया कि अगर इनको बोल दिया जाए छठ को लेकर नाचो तो वो नाचने भी लगेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की, उसमें उन्होंने जवाब भी दिया, मुजफ्फरपुर से जवाब दिया, छपरा से जवाब दिया। तो क्या ये मुद्दे जो हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कारगर साबित होंगे या फिर नहीं, ये हम समझेंगे। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी सर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। तो समझाते हैं आपको कि क्या कुछ ये मुद्दे जो है प्रभाव डालने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से छठ जो महापर्व है बिहार का, लोगों के खून में, सेल में बसा हुआ है, उसको लेकर एक कमेंट करना और उसके बाद एनडीए की तरफ से भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसका जवाब देना कितना बिहार के लोगों पर प्रभाव डालेगा? देखिए, दो बातें हुई हैं जी। अभी छठ था जी। और बिहार के लिए छठ का क्या महत्व है ये पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। मैं पूरी दुनिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छठ अब दुनिया के विभिन्न देशों में मनाया जाता है। चाहे आप अमेरिका चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, जहाँ भी लोग हैं बिहार मूल के विशेष रूप से, या फिर भारत के, क्योंकि छठ अब भारत के सारे हिस्सों में जो है वो छठ मनाया जाता है। तो छठ हमारी भावना से, हमारी संस्कृति से, हमारी संवेदना से जुड़ा हुआ पहलू है। लेकिन क्या होता है कि जब कोई नेता या कोई उस कद का व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी बातों का अर्थ निकाला जाता है। और जब मौसम चुनाव का हो, मंच चुनावी हो, राजनीति का मंच हो, वहाँ से आप क्या बोलते हैं उसका विश्लेषण तो होगा। बिल्कुल। राहुल गांधी ने जो कहा छठ को लेकर, तो उन्होंने ड्रामा शब्द का प्रयोग किया था नरेंद्र मोदी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। मुद्दा था यमुना। अगर यही बात यमुना के संदर्भ में कही जाती, अगर उसको डिफाइन किया जाता तो चल जाता। लेकिन जब जैसे ही आप छठ के साथ ड्रामा शब्द जोड़ते हैं तो आप देखिए कि उसका विश्लेषण किस तरीके से किया जाएगा। क्या यही बात आप किसी दूसरे धर्म के कोई पर्व त्योहार मनाए जा रहे हों और किसी नेता के ऊपर आपको कमेंट करना हो, क्या आप करेंगे? या आज तक आपने किया है? नहीं किया है। तो इसलिए सवाल तो उठेंगे कि जैसे अयोध्या में जब राम मंदिर का प्रश्न आया तो आपने उस समय भी सवाल उठाए थे। या फिर जैसे दीपावली का अभी पर्व मनाया गया तो लोगों ने, ठीक है, प्रदूषण और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बात सही है, लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि भाई रूस और यूक्रेन में जो है 3 वर्षों से युद्ध चल रहा है तो प्रदूषण को तो कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन जब एक दिन की दिवाली होती है तो प्रदूषण का मुद्दा आ जाता है। तो ठीक वही बात है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा छठ को लेके, जो ये ड्रामा शब्द है ना, ये ड्रामा शब्द कहीं ना कहीं एक सवाल तो खड़ा करता है। क्योंकि जब आप चाहे अपने विरोधी के ऊपर या किसी के ऊपर जब इस तरीके से आप हमलावर हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो आपको फिर दूसरी जगहों पर भी अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आपको वहाँ भी बोलना होगा। तो तब आपकी निष्पक्षता झलकेगी कि नहीं, आपने सही मुद्दे उठाए हैं। अदरवाइज ये साफ होगा कि आप लोगों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और तब वो एक राजनीतिक विषय बन जाता है, जो निश्चित रूप से ये विषय बनेगा। और बीजेपी को तो
बैठे बिठाए घर बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया बिना किसी मेहनत परिश्रम के, तो बीजेपी इसको तो लेकर तो खेलेगी, निश्चित खेलेगी इसको लेकर। अच्छा सर, राहुल गांधी का जिक्र हम क्योंकि कर रहे हैं तो ये भी पूछना चाहूंगी, जब बिहार विधानसभा चुनाव के अनाउंसमेंट के वक्त तो थे, लेकिन 2 महीने का गैप और फिर आने के बाद अचानक से ये छठ को लेकर कमेंट करना, तो 2 महीने का जो गैप उन्होंने लिया है उसके बाद जो वो आए, क्या उसकी भरपाई वो कर पाएंगे बिहार के लोगों के बीच जाकर? एक होता है कि जब आप मैराथन है तो आप लगातार दौड़ रहे हैं, रेस में बने हुए हैं। एक होता है फिर आप गैप लेते हैं, फिर आते हैं, गैप लेते हैं, फिर आते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स के बीच में भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है, और ये बहुत खतरनाक होता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जब चुनाव की घोषणा हो गई है या पता है कि चुनाव होने वाला है, 2 महीने साल भर पहले से उसकी तैयारी चल रही है, 4-5 महीने पहले से जो है यात्राएं निकल रही हैं, सभाएं हो रही हैं, तो उस समय जब आप पीक पर होते हैं, मतलब परीक्षा का समय आ चुका होता है, और उस समय जो है आप अपने सिलेबस को जो है रिवाइज नहीं कर रहे होते हैं, तो उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जब आप परीक्षा में हॉल में जाकर बैठेंगे कॉपी लिखने के लिए, तो उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, उनकी वोटर अधिकार यात्रा निकली, सारे लोग एक साथ थे, बहुत अच्छा मैसेज गया उसका कि लगा कि नहीं, ये महागठबंधन एकजुट है, अच्छा उसका राजनीतिक संदेश किया। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर तेजस्वी अपनी यात्रा लेकर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी गया कि भाई कांग्रेस इसमें एज लेती दिख रही है, तो फिर तेजस्वी अपनी इंडिविजुअल जो है यात्रा लेकर निकलते हैं कि भाई नहीं फेस तो हम हैं। फिर इसके बाद सीएम फेस को लेकर जो है काफ़ी जो है चलता रहता है। हालांकि राहुल गांधी ने अभी भी, कल उनकी सभा हुई तो मन से उन्होंने तेजस्वी के लिए सीएम शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो इसमें सर कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि महागठबंधन में जो है अभी भी मतलब कोई एकता नहीं दिख रही है कि एक सुर में जो है लोग बात करें, जिस तरीके से हम एनडीए में कह सकते हैं कहीं ना कहीं है। मतलब जब सीट बंटवारे को लेकर बात हुई तो भले ही सीट बंटवारा हुआ, लेकिन कई सीट ऐसे हैं जिसमें फ्रेंडली फाइट भी हो रही है, मतलब कांग्रेस की तरफ से भी है और इनकी तरफ से भी है। तो मतलब क्या है इसका समीकरण, हम किस तरीके से नहीं, ये तो दोनों तरफ था जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महागठबंधन में था, ये दोनों तरफ था, उठा पटक, और ये ऐसा नहीं है कि एनडीए में नहीं था। लेकिन क्या है कि उन्होंने फिर वो सारी चीजें, जब चुनाव का समय आता है, सीटों को लेकर ये सब चीजें होती हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है या कुछ कोई बहुत नई बात या कोई एक्सक्लूसिव इस तरीके की कोई घटना, ऐसा कुछ नहीं है, होता है, हर चुनाव में होता है। लेकिन क्या है कि समय रहते उन्होंने उसको अपना सब कुछ व्यवस्थित कर लिया, और अब एक पूरा जो है सारे लोग एक साथ मिलके गए कि नहीं भाई चलो हम लोग एक साथ जो है एक मंच पे हैं। ये चीजें महागठबंधन नहीं कर पाया, तो यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये पिछड़ते हुए दिखे हैं, जिसको एक ईगो कह सकते हैं, अब जिस रूप में भी हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा सर? बिल्कुल होगा भाई। आप मान लीजिए कि आप जो कुछ भी शीर्ष स्तर पे होता है उसका असर नीचे तक जाता है ना। जब आपके कार्यकर्ताओं को क्या संदेश जा रहा है, आपके कार्यकर्ता, उनकी जो सक्रियता, उनकी जो एक एनर्जी थी, उनका जो एक एनर्जी लेवल था, जिस तरीके से वो उस समय दौड़ रहे थे, क्या आज भी उसी तरीके से हैं? ये देखना पड़ेगा। वो माइनस पॉइंट हो जाता है फिर, और फिर जब वर्कर्स ये होता है तो उसका असर फिर नीचे वोटर्स के बीच में जाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है। और चुनाव के समय में तो ये बहुत मायने रखती हैं ये सब छोटी छोटी चीजें। सर एक और पोस्टर वॉर, अभी तक हमने पोस्टर वॉर उत्तर प्रदेश के चुनाव में एकदम जोरों शोरों से देखा था, लेकिन इस बार हम महागठबंधन में देख रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन है, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन जब मैनिफेस्टो आता है तो तेजस्वी का प्रण, ये इस नाम से मैनिफेस्टो है, उसमें तमाम उन्होंने जो दावे और वादे किए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें राहुल गांधी की, जैसे अभी आपने बोला भी कि वो बहुत खुश नहीं है सीएम चेहरे के उस पर, तो हम इस और पोस्टर वॉर जहाँ भी हम देख रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी या फिर जब सीएम चेहरे की घोषणा हुई थी तब भी तेजस्वी यादव जो हैं एक बहुत बड़े पोस्टर में थे, और अभी जो मैनिफेस्टो में आया है उस वक्त उस पोस्टर में हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव है, कहीं एक कोने में राहुल गांधी। तो इस पोस्टर वॉर का क्या मतलब है? बिल्कुल है भाई। आप अगर बिहार में चुनाव हो रहा है, महागठबंधन ने एक तो काफ़ी समय के बाद दबाव की राजनीति कह लें या जो भी कह लें,
तेजस्वी को सीएम का फेस घोषित किया गया हम्म, और मुकेश सहनी को भी कहीं ना कहीं दबाव में आकर, आरजेडी भी इसको लेकर दबाव में था, तो उनको जो है डिप्टी सीएम का जो है फेस घोषित किया गया। जब आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो आपको कर घोषित करना था, आपने उसी समय कर दिया होता। तो ये तो जबरन है कि भाई हमको घोषित नहीं किया गया। तो मैंने जो ईगो वाली बात कही या कहीं ना कहीं एज लेने वाली बात, तो आप ये पूरे सीन को आप इस तरीके से समझिए कि जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकलती है तो राहुल गांधी की लीडरशिप दिख रही थी, तेजस्वी नहीं दिख रहे थे। राहुल गांधी जो है छाए हुए थे। उसके बाद तेजस्वी की अपनी एक इंडिविजुअल यात्रा निकलती है जिसमें वो फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर जाते हैं जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, चाहे वो बेरोजगारी हो, पढ़ाई हो, दवाई हो, ये सब जो उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ जो है फिर वो मैदान में अकेले जाते हैं। फिर राहुल गांधी सीन से गायब होते हैं। फिर सीट वेट का बंटवारा होता है, फिर राहुल गांधी आते हैं, फिर तेजस्वी प्रण करके उनका मैनिफेस्टो जो है महागठबंधन की ओर से जारी किया जाता है, इसका नाम तेजस्वी प्रण दिया जाता है। तो तेजस्वी को सेल्फ कह लें या जैसे भी कि एक फेस के रूप में इस्टेब्लिश करने का एक प्रयास है। क्या कांग्रेस इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती है? भाई लीडरशिप जो है, जब आप नेशनल लेवल पर देखें तो नेशनल लेवल पर हम जब लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप किसकी लीडरशिप है? नेशनल लेवल पे जो है एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ अपने आप को अगर प्रधानमंत्री की दौड़ में अगर बताते हैं अगर विपक्ष की ओर से तो राहुल गांधी है। तो फिर राहुल गांधी यहाँ आकर जो है वो पूरी तरीके से जो है सीन से एक कोने में जो है, क्यों? कम से कम बिहार में तो इलेक्शन हो रहा है ना अभी, और वो लीड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि लीडरशिप किसकी है? तो लीडरशिप तेजस्वी की है, राहुल गांधी की लीडरशिप नहीं है। तो इस चीज को स्टैब्लिश किया गया है यहाँ पर। एक तरफ तेजस्वी की लीडरशिप है और राहुल गांधी वहां से सीन से आउट है। अब देखिए आने वाले समय क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आपने समझा किस तरीके से यूपी में जिस तरीके से फाइट एक पोस्टर वॉर को लेकर चल रहा था वो अब कहीं ना कहीं बिहार में भी दिखने लगा है। उसके बाद जो कमेंट्स का दौर है, एक तरफ से राहुल गांधी जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर कमेंट करते हैं और उस पर जवाब भी आता है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो ये तमाम मुद्दे हैं अभी बिहार विधानसभा चुनाव में, लेकिन इसका कितना प्रभाव होगा ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि बिहार चुनाव जो है वो पहले भी और अब भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण पर निर्धारित होता है। तो क्या इस बार कुछ और नए मुद्दे अभी और पनपने बाकी हैं? क्योंकि अभी पहले फेज की अगर हम बात करें तो बस लगभग एक सप्ताह जो है वो बच गया है। आपको क्या लगता है, कुछ और नए मुद्दे पनपने वाले हैं? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।